अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को दही वाली हरी मिर्चें कैसे तैयार करते हैं। अगर आप लोगों का सालन बनाने को दिल ना करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया। ठीक है, आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत ऑयल दे देना है। इसमें डाल दें एक छोटे साइज़ का प्याज। ठीक है, प्याज डालने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोगों ने सॉफ्ट कर देना है। तो प्याज को सॉफ्ट कर देते हैं, इसका थोड़ा सा आप लोगों ने कलर चेंज कर देना है। इसके बाद हरी मिर्चें आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इनको दरमियान से कट लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए अगर कोई ख़राब हो तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको आप लोगों ने ठंडे पानी में रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इससे इसकी जो तेज़ी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी इसको इंजॉय कर सकेंगे। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए तो आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा चम्मच को चला लें और इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है जिनको मैंने कट लगाकर ठंडे पानी में रख दिया था। तो ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। इसके ठंडे पानी में रखने का मकसद ये है कि इसकी जो तेज़ी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगी और बच्चे भी इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। वरना जो हरी मिर्चें हम लोग घर में नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, बच्चों से लेकर बड़ों तक ये तमाम लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो हरी मिर्चों को आप लोगों ने थोड़ी देर फ्राई होने देना है ऑयल में। माशाल्लाह से थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई होने दिया और आप लोग देख रहे होंगे कि हरी मिर्चों पर भी थोड़ा थोड़ा कलर आने लगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा आप लोगों ने कढ़ाई गोश्त मसाला डाल देना है, हस्बे जायका नमक डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें और काली मिर्चें डाल दें। ठीक है, ये चंद एक पाउडर मसाले इसमें ऐड करें। इसके बाद आप लोगों ने 1 कप इसमें दही का ऐड कर देना है। ठीक है, दही का जैसे ही ऐड करें तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है और फिर इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। आप लोगों ने इसी दही के पानी में ही इसको पकने देना है। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दही के पानी में पकने दूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें वाइट विनीगर ऐड कर देने हैं 1 चम्मच, जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। जैसे ही 1 चम्मच ऐड कर दें, इसको थोड़ा सा चला लें ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। कवर कर दें। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से हमारी हरी मिर्चें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं माशाल्लाह से, और जो दही का पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच आप लोगों ने मिक्स अचार डाल देना है। इसके बाद 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं चिली सॉस के। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है और उस वक्त तक आप लोगों ने इसको भूनना है जब तक कि साइडों से ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए। ठीक है, आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। सालन बनाने को दिल ना करे तो आप लोग इन दही वाली हरी मिर्चों को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। एक ही जगह आप लोग 2-2 रोटियां खाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट होने लग गया है। माशाल्लाह हमारी दही वाली हरी मिर्चें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। एक अमेजिंग तरीके से रेसिपी आप लोगों के सामने है। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तमाम मिर्चों को मैंने निकाल दिया। आप लोग देख रहे होंगे फाइनल लुक आ चुकी है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। दही वाली हरी मिर्चें घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।